हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर इमरान खान एंड यू आर वाचिंग हेलो टेक। आज हम आपको बताने वाले हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में। रूट कैनाल ट्रीटमेंट इसी को एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट कहा जाता है। ये एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर है। प्रोसीजर में किया क्या जाता है? अगर सपोज कीजिए कि पेशेंट के दांत में दर्द है या कोई स्वेलिंग है, सपोज कीजिए कि दांत के नीचे कोई एब्सेस बना हुआ है या दांत सड़ा हुआ है और सड़न जो है वो उसकी काफी डीप है, वो कहीं ना कहीं अंदर की लेयर तक पहुंच गई है जिसे पल्प कहते हैं। अगर वहां तक पहुंच गई है तो दांत में दर्द का सेंसेशन होता है। उस केसेस में हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इसके सिर्फ दो ऑप्शन बचते हैं, या तो आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराइए और या दांत का एक्सट्रैक्शन, या तो दांत हटवा दीजिए। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट के प्रोसीजर में होता क्या है? सबसे पहले पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया, उसकी जो नर्व है उसे ब्लॉक कर दिया जाता है। नर्व ब्लॉक करने के बाद दांत में एक ड्रिल किया जाता है। दांत में ड्रिल वहां तक किया जाएगा जब वो पल्प तक पहुंच जाएगा। अंदर जो पल्प चैम्बर है अगर वहां तक पहुंच जा रहा है ड्रिल, तो बस वहीं तक रुक जाया जाता है। उसके बाद उस एरिया को अच्छे से क्लीन कर दिया जाता है। क्लीन करने के बाद एक पतली फाइल का यूज करके जो दांत के अंदर की नसें हैं उनको हटा दिया जाता है। इसमें कई सारे प्रोसीजर्स हैं, कई सारे फाइल्स का यूज किया जाता है। साथ में बहुत बार उसे इरिगेशन, जैसे कई बार इरिगेशन नॉर्मल सलाइन से उसके जो है इरिगेट करके साफ कर दिया जाता है। और कई सारे केसेस सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज करते हैं ताकि जितनी भी इंफेक्शन है, जो भी बैक्टीरियल ग्रोथ है वहां की, वो सब खत्म हो जाए। तो जब चीजें एकदम से खत्म हो जाती हैं, जो कैनाल है पूरी तरह साफ हो जाती है, अगर कोई पस है वो पूरी तरह ड्रेन हो जाता है, उसके होने के बाद एक फिलिंग की जाती है जिसे कहते हैं गटा पर्चा। गटा पर्चा की फिलिंग सीलेंट का यूज करके की जाती है ताकि एक प्रॉपर सील बन सके, बैक्टीरियल ग्रोथ कहीं बचे ना और हो भी ना। तो उसके लिए सीलेंट का यूज किया जाता है और जीपी को बढ़िया से सील कर दिया जाता है। जीपी सील करने के बाद इसके ऊपर जो है वो फिलिंग कर दी जाती है एक अच्छे मटेरियल से। और अगर दांत काफी ज्यादा डैमेज है तो उस केस में एक पोस्ट डाला जाता है। काफी केसेस में पोस्ट के थ्रू एक सपोर्ट बनाया जाता है और उसके ऊपर फिलिंग करके और कैपिंग लगा दी जाती है। तो एक बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है। अगर आपके दांत में कोई ऐसी दिक्कत है जिसमें दर्द हो रहा है, या अगर आप उसको निकलवाना नहीं चाहते हैं, तो ये सबसे अच्छा प्रोसीजर है और सबसे सेफ प्रोसीजर है। आपको कोई भी दिक्कत है, आप अगर कोई लेडीज हैं, अगर वो प्रेगनेंसी के दौरान भी इस प्रोसीजर को करा सकती हैं, या अगर आपको डायबिटीज है या कोई भी ऐसी बीमारी है, सिस्टमिक डिजीज है जिसमें दिक्कत आती है एक्सट्रैक्शन में, अगर आप डर है, आपको नहीं कराना चाहते एक्सट्रैक्शन, तो आप सिंपली रूट कैनाल ट्रीटमेंट पर जा सकते हैं। सबसे सेफ प्रोसीजर है और बहुत ही इफेक्टिव प्रोसीजर है। बस इसमें ख्याल करने की बात यह है कि जब जब आपके डॉक्टर आपको बुलाते हैं तो आपको वहाँ जाना ज़रूरी है, क्योंकि वो अपने हिसाब से अपॉइंटमेंट देते हैं। और बहुत सारे इसमें प्रोसीजर हैं। कई बार सिंगल सिटिंग में ही आरसीटी हो जाती है, एक ही बार में आरसीटी हो जाती है, और कई बार मल्टीपल विजिट्स करनी पड़ती हैं। मल्टीपल विजिट्स में अगर कोई नीचे पैथोलॉजी है तो उस केसेस में मल्टीपल विजिट्स करनी पड़ती है। करीब 3 से 4 विजिट का इसमें आना पड़ता है पेशेंट को। और एक बार आपका आरसीटी हो जाने के बाद, अगर ये सही से आरसीटी हुई है, तरीके से अगर इसकी आरसीटी हुई है, तो लगभग 10 से 12 साल, 15 साल तक दांत में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। अब क्योंकि ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है, तो कभी बैक्टीरियल ग्रोथ हल्की-फुल्की हो गई तो उस केसेस में कई बार इन्फेक्शन के चांसेस बन जाते हैं। क्योंकि दांत के अंदर कई सारे जो है एक्सेसरी कैनाल्स होती हैं और वो एक्सेसरी कैनाल्स जल्दी साफ नहीं हो पाती। ज्यादातर केसेस में सोडियम हाइपोक्लोराइड के यूज से ही वो साफ होती है। अगर एक्सेसरी कैनाल्स में सपोज कीजिए कि बैक्टीरिया कहीं बचे रह गए, तो उस केस में फिर से इन्फेक्शन, री इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। तो अगर ऐसा कुछ होता भी है तो जो दांत है उसकी रीआरसीटी कर दी जाती है, फिर से गटा पर्चा को हटा के और फिर से सारे प्रोसीजर को रिपीट कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही सेफ प्रोसीजर है और आप इसके लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट चीज ये है कि इसमें खर्चा लगभग कितना आता है। देखिए, रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है ये डिपेंड करता है। खर्चा करीब 5,000 से लेकर 11,000 रुपए, 12,000 रुपए तक का इसका खर्चा आता है। अब ये डिपेंड करता है कि इसमें कौन सी दवा डलती है, या क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ता है। उस हिसाब से डिपेंड करता है कि इसमें खर्चा क्या आएगा। और इसके ऊपर फिर कैपिंग लगाना मस्ट हो जाता है।
क्योंकि कई बार क्या है, पेशेंट हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आरसीटी करा लें, उसका क्या ज़रूरत है? दाँत तो मेरा ठीक है। लेकिन देखिए दाँत में क्या है, जब एक बार आरसीटी हो जाती है, आरसीटी के बाद क्योंकि अंदर की ब्लड सप्लाई पूरी कट जाती है, सिर्फ पेरिफेरल ब्लड सप्लाई बचती है। तो कहीं न कहीं जो अंदर की ब्लड सप्लाई है, उससे जो है दाँत जो है न्यूट्रिशन ले रहा होता है। जब वो कट जाती है तो न्यूट्रिशन कहीं न कहीं हैम्पर हो जाता है, कम हो जाता है। तो उस केस में दाँत कई बार ब्रिटल हो जाता है, टूटने वाला हो जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि दाँत पे कैपिंग मस्ट है। कैप आप ज़रूर कराइए, भले आप जो है मेटल कैपिंग का यूज़ कीजिए लेकिन कैपिंग ज़रूर कराइए। एक बार कैपिंग हो जाने के बाद दाँत की स्ट्रेंथ मेंटेन रहती है और लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। दाँत अच्छा खासा टाइम के लिए सेफ हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं हूँ डॉ